आज के छोटे कदम आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की दिशा को अविश्वसनीय तरीके से बदल सकते हैं। ये संक्षेप में कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग वो प्रोसेस है जिसमें इनिशियल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है और फिर आगे एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पर भी। इन शॉर्ट, इसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट के रूप में या इन्वेस्ट के मामले में रिटर्न पर रिटर्न के रूप में सोचा जा सकता है। आइए हम समझाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग होता है। 10,000 रुपए 8% पर एनम के सिंगल इन्वेस्टमेंट पर विचार करें। ये आपका प्रिंसिपल है और आप हर साल 800 रुपए इंटरेस्ट कमाते हैं। 4 साल के अंत में आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 13,200 होगी। अब कंपाउंडिंग में आप हर साल जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो आपके प्रिंसिपल में जुड़ता है, जिससे अगले साल आपका इंटरेस्ट रिटर्न बढ़ जाएगा। तो कंपाउंडिंग के तहत आपके पास चौथे वर्ष के अंत में 13,604 का मार्केट वैल्यू होगा। लेकिन यही समाप्त नहीं होता है। वास्तव में मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को देखने के लिए आपको 2 और चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें। मान लीजिए कि आप 25 साल के हैं और सालाना 6,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं। 8% पर एनम और 45 वर्ष का एक कलीग समान रिटर्न दर पर सालाना 12,000 की इन्वेस्टमेंट करता है। इसलिए जब आप में से हर कोई 65 वर्ष की आयु का होगा तो आप दोनों द्वारा इन्वेस्ट की गई टोटल अमाउंट सेम होगी, लेकिन अंतिम परिणाम काफी भिन्न होंगे। यहाँ तक कि जब आप छोटी रकम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सच ये है कि आपने अपने जीवन की कम उम्र से शुरू किया था, तो ये सुनिश्चित करेगा कि आप बेहतर रिटर्न और धन की एक बड़ी राशि के साथ समाप्त करेंगे। हमारी दूसरी सलाह ये है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें, जिससे कि आप जादू होते हुए देखेंगे। यहाँ एक उदाहरण है। यदि आप प्रति महीना 10,000 रुपए 12% प्रति वर्ष की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास 10 सालों में 23 लाख से ज्यादा और 25 वर्षों में 1.88 करोड़ होंगे। और यदि आप 35 साल तक बढ़ा देते हैं तो आपकी 42 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको 6.43 करोड़ रुपए का कॉर्पस देगी। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के 10वें से लेकर 35वें वर्ष के बीच अधिक 30 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर आपका रिटर्न 6.2 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये आपके एडिशनल इन्वेस्टमेंट से 20 गुना से ज्यादा है। इसका मतलब ये भी है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने में थोड़ी सी भी देरी संभवित रूप से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक धन खर्च करवा सकती है, क्योंकि आपके पैसे को बढ़ने के लिए अब कम समय होगा। जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के विचारों के साथ जुड़ी हुई कंपाउंडिंग को लगभग इन्वेस्टिंग के मास्टरमाइंड के गोल्डन ट्रायंगल के रूप में सोचा जा सकता है। ये 3 जब एक साथ काम करते हैं तो एक एस्टूट इन्वेस्टर के लिए आश्चर्यजनक चीजें कर सकते हैं। तो आगे बढ़ो, आज से ही शुरू करो। कंपाउंडिंग के बारे में अधिक जानने के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।